ये एक समाज का वो अंग है जिनको हमेशा एक उम्मीद रहती है दूसरों से। तो मैं नहीं चाहता कि कोई किसी के घर में कोई दिव्यांग हो। उत्तराखंड की नौनी के कार्यालय में आज ये लोग पहुंचे हैं। बहुत बहुत बधाई इन नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जिन्होंने हमारे प्रदेश का नाम देश और विदेश में रोशन किया है। तो मैं हैंड से लेफ्ट हैंड मेरा कट गया था बाय एक्सीडेंट 2012 में आई थिंक, जो जितना मुझे याद। पहले का क्या था मैम, पहले ऐसा होता था कि कर क्या रहा है। तो 2015 में मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें मेरा लेफ़्ट पैर पूरी तरह से इंजर्ड हो गया, तो वो डॉक्टर ने उसको फिर काटना पड़ा। तो मैं प्रोसेस के साथ खेलता हूँ। जब से मैं पैरा में आया हूँ, मेरे को राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर मतलब एक अलग पहचान मिली है। वहाँ से जाने के बाद मैं अभी युगांडा गया था 2023 में। वहाँ से मेरे को गोल्ड डबल्स में और ब्रॉन्ज मिक्स डबल्स में हासिल हुआ। उस बच्चे का भी तो देखो, जो बच्चा बचपन से पोलियो का रहित है, उसका हैंड नहीं है, किसी एक्सीडेंट से उसका दोनों टांग चली गई, वो संघर्ष करके मेडल लेके आ रहा है अपना। उस बच्चे को, वो बच्चा अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट अफसर बन जाएगा, क्या वो हमारे पैरा के लिए नहीं सोचेगा, अदर गेम के लिए नहीं सोचेगा? ये हमारी थोड़ी खेल नीति में थोड़ी बदलाव करना चाहिए। मैम बहुत संघर्ष है। देखिए, अगर मान के चलिए हमें किसी एक नॉर्मल आदमी की मैं बात करता हूँ कि आपने यहाँ से दिल्ली जाके ट्रेन पकड़ना है, आप पहले यहाँ से आईएसबीटी जाएंगे। आईएसबीटी में आपको देखना पड़ेगा, अगर कोई विकलांग है व्हीलचेयर वाला, अब वो अपनी व्हीलचेयर भी रखनी है उसमें और अपने आप को भी चढ़ाना है, तो कितना बड़ा स्ट्रगल है इसके साथ। नमस्कार दगड़ियों, सरकार ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स की जो मुहिम छेड़ी थी वो रंग लाती नज़र आ रही है। और ख़ास बात यह है कि हमारे उत्तराखंड के कई खिलाड़ी, कई युवा इसको एज अ करियर ले रहे हैं। और गाड गदेरों से, पहाड़ों से निकले हुए बच्चे, मेट्रो सिटीज़ के जो खिलाड़ी हैं, जो बच्चे हैं, उनको कम्पीट कर रहे हैं। तो ये और देश विदेश तक में जाने का मौका इन्हीं गेम्स की वजह से इनको मिल पाया है। पहली बार ये अपने घर से देश विदेश की यात्रा कर सके हैं और उत्तराखंड की नौनी के कार्यालय में आज ये लोग पहुंचे हैं। बहुत बहुत बधाई इन नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जिन्होंने हमारे प्रदेश का नाम देश और विदेश में रोशन किया है। तो बातचीत करते हैं हम युवाओं से, क्या कुछ कहना है इनका और अभी हमारी सरकार जो है, अभी उनसे क्या कुछ इनकी उम्मीदें हैं, कितना आगे इनके जो है पंखों को उड़ान इनसे मिली है। सबसे पहले बात करते हैं, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शरद जोशी है। जोशी जी, कहाँ कहाँ कौन कौन से गेम आप खेल चुके, क्या क्या अवार्ड आप लाए हैं? मैं इंटरनेशनल लेवल पर खेलता हूँ बैडमिंटन। मेरा 2019 आई वॉज वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2 ब्राउन्स थे, सिंगल्स और डबल्स में। उसके बाद अभी लेटेस्ट में थाईलैंड वर्ल्ड एबिलिटी गेम्स हुए थे, तो वहाँ पर मेरा गोल्ड मेडल है डबल्स में। और 2015 में मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था, तो 2015 और 16 में बेड में था। 17 से मैं पैरा स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ और तब से रेगुलर प्लेयर हूँ पैरा स्पोर्ट्स का। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे मैं अल्मोड़ी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली पोस्टेड रुद्रपुर हूँ और मेरे पेरेंट्स भी रुद्रपुर रहते हैं, तो रुद्रपुर से हूँ। अच्छा, जो भी डिसेबिलिटी है आपने बताया आपके पैर की, और आप मतलब पहाड़ से मूल रूप से आप निकले हुए हैं और आप इंटरनेशनल लेवल पे आपने खेला है, तो कितना मुश्किल लगता था बाकी जो सब यूथ थे उनके बीच में आपको कम्पीट करना? एक्चुअली मैं बचपन से स्पोर्ट्स कर रहा हूँ। मैं तो पैरा तो बाई एक्सीडेंट आया। मैं उत्तराखंड पुलिस में हूँ, तो 2015 में मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें मेरा लेफ़्ट पैर पूरी तरह से इंजर्ड हो गया, तो वो डॉक्टर ने उसको फिर काटना पड़ा। तो मैं प्रोसेस के साथ खेलता हूँ। तो जब मेरे को चैलेंज खेलना नहीं था, मेरे को चैलेंज सबसे पहले अपनी लाइफ को खुद से दिशा देना था कि अब आगे किस तरह से जीवन जिया जाए। तो मेरे लिए स्पोर्ट्स तो सेकेंडरी था अभी भी, क्योंकि बॉडी अगर 30 साल मेरी दोनों पैर के साथ थी, अब 6-7 साल से मेरी बॉडी एक पैर के साथ है, तो अभी भी
खुद ही से स्ट्रगल है, बाकी खेलना तो अभी भी सीख रहा हूँ, आगे भी सीखता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, बात करते हैं अब। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम जगदीश सिंह शाही, मैं हल्द्वानी रहता हूँ। वैसे हमारा मूल निवास पिथौरागढ़ का है। और मुझे वैसे पैरा गेम्स के बारे में अभी कुछ टाइम पहले से ही पता चला है। और मैं बचपन से खेल का बहुत शौकीन था। मेरे को घर वाले भले मना करते थे, बट मैं फिर भी खेलने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था। जब से मैं पैरा में आया हूँ, मेरे को राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर मतलब एक अलग पहचान मिली है। इससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आगे की भी तैयारी करना चाहता हूँ। आपको लगता है कि आपकी तरह के बच्चे जो हैं, आपको बहुत लेट इसके बारे में पता लगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसी कोई योजना या ऐसा कोई तरीका कि जल्दी आपने बताया 30 साल के, लेकिन आपको भी 1.5-2 साल पहले ही पता लगा कि इस तरह के गेम्स भी होते हैं? जी मैम। तो मैम मतलब ये जो पैरा गेम्स हैं, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चीज़ें हैं, क्योंकि मतलब जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड इलाके होते हैं, जैसे हमारे गांव में ही अभी कुछ पता नहीं है कि पैरा क्या है, मतलब तो अच्छे से मतलब इन चीज़ों की जानकारी नहीं। अगर ये चीज़ें ज़्यादा फैलेंगी, ज़्यादा लोगों को इनके बारे में पता चलेगा, तो शायद जो नए बच्चे हैं उनको मतलब अभी से ही तैयारी करने का मौका मिलेगा और वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। कहाँ कहाँ तक आप जा चुके हैं? मैम मैं स्टेट लेवल में मेरे मेडल हैं, गोल्ड मेडल हैं। और इसके बाद मैंने खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल जीता था लॉन्ग जंप में। इसके बाद मेरा अभी जो गोवा में नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें 100 मीटर में सिल्वर मेडल था और लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल में। कितना मुश्किल लगता है? और जो बच्चे आते हैं दूसरी स्टेट के, उनके बीच में कम्पीट करना, मेट्रो सिटीज़ से जो बच्चे आते हैं, वहाँ पहाड़ों के बच्चे जब जाते हैं, जब आप लोग जाते हो? मुश्किल तो लगता है मैम, बट आने जाने में लगता है। लेकिन जब हम खेल रहे होते हैं तो तब मतलब अपने आप के बराबर पावर मतलब और किसी पे लगती नहीं है। क्या बात है! जी मैम, मज़ा आता है मतलब एकदम? मज़ा आता है मैम। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम सत्य प्रकाश है और मैं रुद्रपुर से हूँ। अच्छा, जी मैम। रुद्रपुर से हैं आप, हैं? और आपने कब से खेलना शुरू किया? कहाँ कहाँ आप खेल चुके हैं? मैंने 2017 से चालू किया है खेलना। और मैं अभी इस समय जो हाल ही में चैम्पियनशिप हुई थी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसमें मेडलिस्ट हूँ। वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट्स हुए थे 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक थाईलैंड में। जी। और क्या डिसेबिलिटी है आपको? मैम मेरा जो राइट लेग है वो पोलियो से है, वो जन्म से मैम। तो आपको लगता था पोलियो के बावजूद आप जो है खेल में इतना आगे बढ़ जाएंगे? मैम कभी सोचा नहीं था कि खेलों में हम यहाँ तक पहुँचेंगे एक पहचान। लेकिन यह था कि डिसेबिलिटी थी, उसके बाद भी हम लोग जो बचपन में नॉर्मल्स के साथ खेलते रहे। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे एसोसिएशन के थ्रू पता लगा कि पैरा गेम्स हो रहे हैं देहरादून में, और मैं उससे जुड़ा। और आज मैं कहीं ना कहीं काफ़ी जितना भी आगे पहुँचा हूँ, कहीं ना कहीं एक एसोसिएशन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनके द्वारा कैंप कराए जाते हैं बच्चों को, तो मैम उससे काफ़ी सारे आज हमारे पास राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बच्चे हैं हमारे पास भी। और अगर हम उत्तराखंड के खिलाड़ियों की बात करें और दूसरी जगह के खिलाड़ियों की बात करें, तो यहाँ वो मान सम्मान या वो काम या उस तरह से आप लोगों के लिए जो भी योजनाएं होनी चाहिए, कि आपको लगता है कि वो सब मिल रहा है, इतना है? मैम अभी धीरे धीरे चीज़ें हो रही है, लेकिन जो चीज़ें हमें चाहिए बाकी स्टेट के अकॉर्डिंग, तो वो नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अभी जैसे यू टर्न का रखा है, तो उसमें अभी हमारे पैरा प्लेयर्स के लिए नहीं है। तो सरकार से यही आशा करते हैं कि हमारी भी रखा जाए उसके लिए, जॉब के लिए। कहीं जाने आने में कितना संघर्ष करना पड़ता है? अब मैम एक खिलाड़ी है तो संघर्ष तो मैम हर खिलाड़ी को रहता है, चाहे वो पैरा का हो या नॉर्मल का हो। लेकिन मैम कोई नहीं, अब खिलाड़ी है तो जज्बा है अंदर, तो मैम उस जज्बे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? मेरा नाम रविपाल है, मैं रुद्रपुर सिंह बिलोंग करता हूँ। और कहाँ कहाँ खेला, क्या क्या खेला अभी तक? मैंने पैरा 2017 में स्टार्ट किया था। 18 में मैंने नेशनल खेला बनारस में, पहला जो नेशनल था। वहाँ पे कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि मैं उस टाइम पे प्रैक्टिस में भी नहीं था। मैं एक्चुअली जवाहर नवोदय विद्यालय से पास आउट हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, कोचेज़ वगैरह हैं नहीं कोई भी, जो अपना साथ वालों के साथ खेलना जैसा भी है वही लगा रहा। उसके बाद जैसे ही 2019 में मैं पास आउट हुआ 12th जवाहर नवोदय विद्यालय अल्मोड़ा से। उसके बाद दिल्ली जाके मैंने प्रैक्टिस की है। वहाँ से जाने के बाद मैं अभी युगांडा गया था 2023 में ही। वहाँ से मेरे को गोल्ड डबल्स में और ब्रॉन्ज मिक्स डबल्स में हासिल हुआ। और अभी वर्ल्ड एबिलिटीज़ भैया के साथ, सरज जोशी भैया के साथ, इनके साथ हम लोग गए थे। वर्ल्ड एबिलिटी गेम्स थे थाईलैंड में, वहाँ पे डबल्स में, मिक्स डबल्स में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। और क्या डिसेबिलिटी है, कब से है?
मैं हैंड से लेफ्ट हैंड मेरा कट गया था बाय एक्सीडेंट 2012 में आई थिंक। मुझे जो जितना मुझे याद है एक्चुअली, इतना मुझे काफ़ी छोटा था मैं एक्चुअली उस टाइम पे, तो इतना मुझे पता भी नहीं है कि एग्जैक्ट। हाँ नहीं, चारे वाली मशीन से कटा था, ये पता है। चारा काटते थे मतलब। जी, वो घर पे मैं ऐसा था, बचपन से कुछ था नहीं घर पे, तो काम गाय भैंसी थी मैम बचपन में, सबके घर पे थी, हमारे घर भी थी, वही चारे वाले काटना ही था, मजबूरी थी मैम। घर पे और कोई करने वाले भी नहीं थे ज़्यादा लोग, जितने भी तो करना पड़ रहा था। अब वो एक दिन बाय एक्सीडेंट पता नहीं चला मैम, पीछे से हाथ चला गया और जो भी होना था सो हो गया। तो परिवार वालों को कैसा लगता है आज आपको देख के? मैम आज तो अभी इससे पहले का बताऊंगा तो मत ही पूछो। पहले का भी बता दो थोड़ा। पहले का क्या था मैम, पहले ऐसा होता था कि कर क्या रहा है, वो उनका सिर्फ एक मोटिव था, पढ़ ले, जो है पढ़ाई है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। उनका जो मेरे घर वालों का ऐसा मानना था कि पढ़ लेगा तो बन जाएगा कुछ, वरना कुछ नहीं बनने का। मतलब मैं जेन्युइनली बोलूँ, उसी चक्कर में उन्होंने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपने घर से ही दूर रखा था। मैंने मामा के घर रहा हूँ मैं बचपन से ही, उसी रिगार्डिंग कि पढ़ ले उनको। लेकिन उनका ही मानना, मैं गलत नहीं कहूँगा मैं, वो एकदम अपनी जगह एकदम सही है। लेकिन अब उसके बाद जब मैं स्पोर्ट्स कर रहा था, वो मेरे घर वाले में मेरे खिलाफ ही थे कि मत कर, क्योंकि मैम आपको पता ही है स्पोर्ट्स को कोई इनकरेज करता नहीं है मैम। तो वही है कि स्पोर्ट्स करेगा बर्बाद हो जाएगा, ये बहुत से ताने, दुनियादारी के ताने कि ये वो। मैंने कहा ठीक है, मैम स्ट्रगल किया, करते रहा मैं। लेकिन एक चीज़ थी उसमें, मेरे को पॉजिटिव पॉइंट ये था, मना करते थे घर वाले, लेकिन पैसे वो ज़रूर दे देते थे उस चीज़ के कि कर ले। तो वही था, मैंने कहा ठीक है, जब इतना सपोर्ट हो रहा है, ताने तो सुन लेंगे मैम। सुन आगे मैम, थोड़ा सा जब अभी युगांडा से मेडल आया मेरा, वहाँ से फिर और थोड़ा वहाँ से, तो उससे क्या हुआ, उसको देख के उन्होंने कहा चल ठीक है कुछ कर रहा है। तो मैम उससे अब थोड़ा सा, अब तो भरपूर सपोर्ट है कि जो करना है तुझे कर। अब मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। तो पैसे अब भी दे रहे हैं? हाँ भरपूर, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बैकग्राउंड मैम जेन्युइनली अभी मैं कहूँगा, सब लोग कहते हैं ना कुछ लोग कि हाँ इनका बैकग्राउंड कमज़ोर था, मेरा पहले मैं अभी बता रहा हूँ बहुत ऐसा था, लेकिन मेरे माँ बाप ने बहुत कुछ किया। मैं एक्चुअली सच बताऊँगा तो बहुत किया, अभी स्टैंड करते हैं तो मैं उनसे जितने कहता हूँ मुझे मिल जाते हैं मैम। क्योंकि मैम बहुत से मैं देखता हूँ प्लेयर्स पैसे की वजह से अपना स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं। मैं आपको बताऊंगा, सत्य प्रकाश ने तक पैसे की वजह से स्पोर्ट्स आज से 3 साल पहले छोड़ दिया था। ये जो बैठे हैं, रीज़न मैम अफोर्ड नहीं कर सकते घर वाले, हर किसी के नहीं कर पाते मैम, सही बताऊँ। इसने भी छोड़ दिया था, लेकिन जैसे तैसे करके मैं सही, प्रेम सर का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है मैम। उन्होंने इसे मोटिवेट किया, अभी थाईलैंड जाने के लिए तक इस सर ने इसे कहा है मैम, नहीं तो जाने का कुछ ऐसा था नहीं, पैसे थे नहीं मैम, कुछ था नहीं आसपास, क्या कर सकते थे। तो वही है, सर ने भी बहुत मदद की। सर इसके क्या, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं मैम, सबके ऊपर जो भी सपोर्ट है सर का है। अगर मुझे नहीं लग रहा अगर उत्तराखंड में ये ना हो तो कुछ होने वाला है, मुझे आई डोंट थिंक सो मैम। तो वही चीज़ है, अब तो मैम थोड़े मेडल आने लगे हैं तो घर वालों को लगता है चलो कुछ कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है मैम, क्योंकि सब दुनिया रिजल्ट मांगते हैं, आप जानते हो इस चीज़ को। अब रिजल्ट नहीं दोगे भाई, सक्सेस अनसक्सेस उसी पे डिपेंड करती है मैम। बाकी आप सबका सपोर्ट है, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मुझे लगता है 12वीं फेल की तरह जैसे वो सपोर्ट करता है ना उन्हें कि मैं भी गरीब घर से हूँ, तुम्हें पढ़ाऊंगा, सेम वही प्रेम जी का हाल है, वो उस तरह से तुम लोगों को सपोर्ट कर। मैम एकदम आपने सही कहा, आप 12th फेल की तरह समझ लीजिए आप। जो 12th फेल में जैसे पूरी उसके जो स्टोरी है सेम टू सेम अभी यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो थोड़ा सा, सही बताऊँ तो। 12th फेल मूवी तो आप सभी ने देखी होगी, जिस तरह से उसमें जो हमारे जो मेन किरदार जो आईपीएस की तैयारी कर रहे थे, उनको एक आपने देखा होगा कि एक बहुत ही गरीब व्यक्ति उनको तैयारी करा रहा होता है, जो खुद नहीं निकल पाता, उनके अटैम्प्ट खत्म हो जाता है और रीस्टार्ट करके एक चाय का स्टॉल खोलता है, लेकिन बाकी बच्चों को तैयारी कराता है और आखिरकार उनमें से एक आईपीएस ऑफिसर बनता है। तो इसी तरह से हमारे देहरादून में भी प्रेम कुमार जी हैं, जो कि पैरा स्पोर्ट्स प्रमोटर है। एज अ पैरा स्पोर्ट्स प्रमोटर कई सारे यूथ को वो हेल्प कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट भी करते हैं। और जैसा कि अभी इन्होंने बताया यहाँ पे यूथ ने कि इनमें से कुछ यूथ छोड़ चुके थे गेम्स, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं रही, इस वजह से वो नहीं खेल पा रहे थे। तो चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे उन्हें प्रमोट करने की बात हो, उन सभी में उन्होंने उन्हें सहयोग किया और आज देखो वो लोग यहाँ पे मेडल लेके बैठे हैं। प्रेम जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। और मैं सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड की नौनी एक बहुत बड़ी थीम है और काफ़ी समय से मैं देख भी रहा हूँ, इसके लिए सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, क्योंकि आपने एक हट के एक नाम दिया है और सुन के भी अच्छा लगता है कि एक महिला का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। और आपके आज कार्यालय में आने का सौभाग्य मिला और इसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं आपको कि आपने हमें समय दिया और हमारे एक दिव्यांग समाज की एक पीड़ा जो है और
उसकी प्रोग्रेस भी जो है वो भी आपने एक उसका एक हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। लंबे समय से हम भी आपके संघर्षों को देख रहे हैं। जब एक टाइम था आपने शुरुआत की थी और आज आपके पीछे हम देख रहे हैं कि पूरे ये सारे यूथ जो हैं जुड़ गए हैं, इन सबको आप मोटिवेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कभी आप भी संघर्ष से गुजरे और आज आप इतने लोगों का सहारा बन के उभर रहे हो, तो कितना मुश्किल होता है प्रेम जी इस तरह से? अब वो बच्चे हार के घर में बैठ जाते हैं, आर्थिक स्थिति है या सरकार की ओर से हर समय आपको नहीं वो मिल सकता है सपोर्ट, तो कितना मुश्किल होता है? आपको लगता है कि क्या कुछ हो सकता है? नहीं देखिए मैम, अभी जैसे भारत सरकार ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स लॉन्च किया है, फर्स्ट एडिशन अभी 2 महीने पहले ही ख़त्म किया है। यानी कि जो हमारा खेल विभाग है भारत सरकार का, साई जिसको बोलते हैं, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और हर स्टेट से हमारे स्टेट के 23 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया। वो वही बच्चे हैं हमारे 23 बच्चे जिनको हमने स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ सिखा करके आज वो वहाँ तक पहुँचे हैं। तो मेरा सिर्फ ये है कि अगर आज हमारे उत्तराखंड का बच्चा ओलंपिक्स तक, एशियन पैरा एशियन गेम्स तक और कॉमनवेल्थ और जितने भी हमारे गेम्स हैं सारे, वहाँ तक अगर हमारा बच्चा पहुँच रहा है तो यानी कि हमारे स्टेट के अंदर कैलिबर है। और मैं चाहता हूँ उस कैलिबर को सरकार ने प्रमोट करना चाहिए। ये मेरा सरकार से निवेदन भी है और मैं चाहता हूँ सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो ऐसे पदों में बैठे हैं और अगर आप ऐसे पदों में हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों को प्रमोट करें, उसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था करें जो हो सकता है, क्योंकि ये स्पेशल नीडी बच्चे हैं। ये एक समाज का वो अंग है जिनको हमेशा एक उम्मीद रहती है दूसरों से। तो मैं नहीं चाहता कि कोई किसी के घर में कोई दिव्यांग हो। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, भगवान से भी प्रार्थना करूँगा, लेकिन अगर हो जाता है, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो मैं चाहता हूँ उसको फुल सपोर्ट मिले, उसको आगे बढ़ने के लिए एक मतलब हर समाज उसको साथ में लेके चले, ताकि वो भी अपने इस देश के विकास में और समाज की भागीदारी में अपनी पूरी निरंतरता के साथ अपनी भागीदारी निभा सके। हमें उसको हताश नहीं करना है, उसके अंदर का जो कैलिबर है उसको देखना है, वो कितना कैलिबर उसके अंदर है। आज हम देख सकते हैं एक सामान्य लोग है, अपने जीवन को कैसे भी जी रहा है, वो कितने संघर्षों के साथ जी रहा है। तो एक दिव्यांग के साथ तो प्रॉब्लम है ही है, तो वो तो आप समझिए कि कितना वो समाज से भी लड़ेगा, फिर वो अपनी रोज़ की दिनचर्या के लिए भी लड़ेगा और फिर रोज़ी रोटी के लिए लड़ेगा। तो उसके साथ एक सामान्य आदमी से एक ज़्यादा संघर्ष एक दिव्यांग आदमी के साथ जुड़ा है। तो मैं समाज से भी और सभी से अपील है कि उनको एक घृणा की भावना से न देख करके एक उनको अवसर का मौका ज़रूर दे, ताकि वो भी अपने आप को दिखा सके कि मेरे अंदर भी कुछ कैलिबर है और मैं भी एक समाज में और देश के लिए मैं भी अपनी पूरी भागीदारी निभाऊंगा। कौन कौन से मेडल आपकी टीम ला चुकी है और आगामी क्या क्या योजनाएं हैं अब आप लोगों? देखिए मैम, आज हमारे पास जो पैरा स्पोर्ट्स की हम बात करें, तकरीबन 200 से 80 ज़्यादा 280 से भी ज़्यादा बच्चे हमारे पैरा स्पोर्ट्स उत्तराखंड में कर रहे हैं, जिसमें हमारे सिटिंग वॉलीबॉल भी है, क्रिकेट भी है, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, स्विमिंग है और हमारा टेबल टेनिस है और इस तरीके से फेंसिंग के भी हमारे कुछ बच्चे और कर रहे हैं और आर्चरी है। तो ये सभी गेम अगर हम मिलाएं तो आज हमारे पास 200 से 80 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास है, जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में हमारे पास ये जो डाटा है। मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी तादाद है और ये भी बच्चे क्या है, समाज को, राज्य के लिए खेल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये है कि सरकार ने इनकी पीठ थपथपाते हुए इनको प्रमोट करना चाहिए, इनको जॉब का मौका देना चाहिए और इनको और आगे स्टेट के लिए इनकी क्या भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है, इनको वो जिम्मेदारी देनी चाहिए सरकार ने, ताकि ये भी अपने राज्य के विकास में एक अहम भूमिका निभा सके। हमारा नया प्रदेश है, 23 साल हमारे प्रदेश को बने हुए, लेकिन ये लोग भी उसका एक अंग है, इन्हें भी एक सरकार जिम्मेदारी दें ताकि ये लोग भी अपने आप को दिखाएं कि हमने भी इस प्रदेश को बनाने में अपना योगदान दिया है। बिल्कुल, हम माउंटेनियर सविता कंसवाल की बात करें तो जीते जी उसे तीलू रोतेली तक अवार्ड नहीं मिल पाया। कई बार उसने ट्राई करा, लेकिन उसकी डेथ के बाद देखिए उसे कितने अवार्ड मिल रहे हैं। तो वही है कि अगर कोई बच्चा कर रहा है तो हमें लगता है कि उसे करने देने के लिए सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं सरकार की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि एक सरकार का एक पार्ट है। हमने एज ए डेमोक्रेटिकली उनको चुन के भेजा है, हम उसके लिए हम उनके पास बजट की व्यवस्था है, पैसा है, वो कर सकते हैं, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, सब चीज़ उनके पास है, लेकिन एक इच्छा शक्ति उनके पास होनी चाहिए कि वो इनके लोगों के लिए कुछ करें। आज दुनिया भर के शासनादेश हैं, लेकिन उन शासनादेश की इच्छा के पीछे उनको देने की इच्छा भी तो होनी चाहिए। मेरा सिर्फ यही है सभी से, मेरा उत्तराखंड के जितने भी यहाँ पर IAS लोग भी हैं या हमारे राजनीतिक लोग भी है,
समाज सेवक हैं और हम समाज के जितने भी लोग हैं, जितने भी जो अपने इस प्रदेश को बढ़ाने में अपने योगदान निभा रहे हैं, तो मैं उन सभी से है मेरा कि ये भी एक समाज का अंग है, इनको हम धुतकार नहीं सकते, इनको भी हमें एक मौका देना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए, और इनको जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि ये भी अपना 100% इस राज्य के विकास में अपने आप को दे। अब आप लोगों के आगे क्या क्या गेम्स होने वाले हैं, क्या कुछ अभी मैम अभी हमारा जो है अभी हमारे 2-3 नेशनल्स होने वाले हैं। सिटिंग वॉलीबॉल का नेशनल्स होने वाला है, पावर लिफ्टिंग का होने वाला है, बैडमिंटन का होने वाला है, पैरा में। तो हमारे 4-5 नेशनल्स अभी जस्ट मार्च तक होने हैं। एथलेटिक्स में भी अभी हमारा जो है, अभी हम लोग हमारी स्टेट चैम्पियनशिप भी हम सोच रहे हैं। अभी थोड़ा ठंडा ज़्यादा था तो हमने थोड़ा सा इसको 15 दिन आगे बढ़ा दिया है, थोड़ा बच्चों को भी देखना है। तो हमारा ये है कि और ज़्यादा बच्चे अभी आएंगे, क्योंकि सरकार भी अपना काम करिए, और ज़्यादा बच्चे इस बार इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि एक हमारा जो जैसे बागेश्वर, हमारे जो सीमांत ज़िले हैं, वहाँ तक अभी जो है शायद ये लोग जानते नहीं है पैरा स्पोर्ट्स क्या है। तो हमें वहाँ तक इसको लेके जाना है, और ताकि हमारे और जो गार्ड गदेरों के बच्चे हैं वो आए और इस अपने आप को रिप्रेजेंट करे, दिखाएं कि मैं भी एक अपने प्रदेश का एक नागरिक हूँ और मैं अपने खेलों में भागीदारी करके, या पढ़ाई में और भी बहुत सारे काम है, स्पोर्ट्स के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे इसमें आए और ये जो पैरा गेम्स है इसको जो है एक खेल ना बन के एक आंदोलन के रूप में इसको करें, और अपने आप को इसको अपनाते हुए अपना विकास करें, देश का विकास करें, परिवार का करें, और अपने जीवन को अच्छे से यापन करें। धन्यवाद जी धन्यवाद, थैंक यू। कोच आदेश जी हमारे साथ हैं। नमस्कार आदेश जी, क्या कुछ कहेंगे आप? कितना मुश्किल होता है सिखाना और कितना संघर्ष से आप सबको साथ में गुजरना पड़ता है? देखिए मैम, ये जो इन बच्चों को जो प्रैक्टिस कराना है ये थोड़ा सा अलग है। जो सिंपल लोग हैं उनको प्रैक्टिस करना बहुत ईजी है। इनके एक तो इनका बैलेंस भी बनाना पड़ता है। अगर माना उसकी पोलियो है तो उसका ऑटोमेटिक ही उसका बैलेंस ख़राब है, तो उसे रनिंग करानी है या उसे जंप्स कराना है या थ्रो करानी है, ये उसमें टाइम लगता है। और फिर उस नेशनल या इंटरनेशनल से वो बच्चा मेडल लेके आ रहा है, तो जो हमारे खेल मंत्री जी हैं या खेल सचिव हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए। अब जैसे युवा कल्याण विभाग एक खेल महाकुंभ कराता है, उसमें हमारे पैरा के भी गेम रखता है, पर वो सीमित रखता है, 2 या 3 कैटेगरी रखता है। जैसे वो अलग अलग गेम को अलग अलग जैसे उस पर रखता है, वॉलीबॉल रखता है, फुटबॉल रखता है, एथलेटिक्स में रखता है, कबड्डी रखता है, बैडमिंटन, ऐसे हमारी भी रखे, तभी हमारा पैरा का विकास होगा। जो अलग है, जैसे मुंशियारी की तरफ है, उत्तरकाशी की तरफ है, धारचूला की तरफ है, वहाँ का जो हमारा जो बच्चा है वो नहीं आ पाता। वो क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि खेल विभाग के पास डिस्ट्रिक्ट लेवल तक काम करता है, युवा कल्याण करता है ब्लॉक लेवल तक काम। जो खेल महाकुंभ होता है वो ब्लॉक लेवल से, न्याय पंचायत लेवल से होता है, पर न्याय पंचायत में ये लोग हमारा पैरा को नहीं जोड़ते, ये डायरेक्ट जोड़ते हैं स्टेट लेवल तक। वहाँ तक बोलते हैं बेटा आप अपना किराया लेके आओ, तो जो इतने दूर का बच्चा है वो नहीं आ पाता। उसके लिए इनको एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी। जैसे खेल महाकुंभ की इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है, जैसे खेल महाकुंभ में इन्होंने कहा भाई हम खेल का विकास करेंगे, तो ये सिर्फ उन्हीं का विकास करेंगे, हमारा नहीं करेंगे, पैरा का तरफ नहीं देखेंगे। जो पैरा इन लोगों से ज़्यादा बेटर है आज की डेट में, हम अगर मेडल उठा के देखें नॉर्मल और हमारे पैरा के, तो हमारा इनसे ज़्यादा बैलेंस ज़्यादा होगा ऊपर। तो हमारी तरफ ध्यान क्यों नहीं आ रहा? ना हमें जॉब के लिए है। अभी जो खेल नीति बनी है उस पर हमारा पैरा का कहीं नाम नहीं है। हमें ये बोला जाता है कि भाई आपकी चैम्पियनशिप होती है, अरे हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी होती है, इनकी भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है। इनकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप मान्य होगी, हमारी नहीं होगी मान्य। हमारा बच्चा जॉब के लिए काबिल नहीं है क्या? हमारा बच्चा डिप्टी डायरेक्टर नहीं बन सकता अगर वो वर्ल्ड लेवल से मेडल लेके आया है? इन्हीं का बन सकता है ये, क्योंकि ये रूल बनाने वाले भी यही लोग हैं, जो सिंपल लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं। पर उस बच्चे का भी तो देखो, जो बच्चा बचपन से पोलियो का रहित है, उसका हैंड नहीं है, किसी एक्सीडेंट से उसका दोनों टांग चली गई, वो संघर्ष करके मेडल लेके आ रहा है, अपना बैलेंस बना रहा है, साइकिलिंग के साथ, अपने व्हीलचेयर के साथ रनिंग कर रहा है। उस बच्चे को, वो बच्चा अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट अफसर बन जाएगा, क्या वो हमारे पैरा के लिए नहीं सोचेगा, अदर गेम के लिए नहीं सोचेगा? ये हमारी थोड़ी खेल नीति में थोड़ी बदलाव करना चाहिए।
ये नहीं कि भाई वो अभी जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, एक बच्चा उत्तराखंड का ओलंपिक गया था खेलने, उसको खेल विभाग ने गोद ले लिया है। तो हमारे बच्चों को भी लेना गोद, हमारा भी तो बच्चा वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आया है, हमारा भी बच्चा ओलंपिक गया है, उनको भी ले, वो भी पार्टिसिपेटिंग है, हमारा मेडलिस्ट है। तो ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जब आप खेल नीति बनाते हो ना तो एक जैसी बनाओ। जैसे अब पैरा को भी देखो और उनको भी रखो, आप देखो मेडल किसके ज़्यादा है किसके कम है, या होना है या नहीं होना है, वो भी तो संघर्ष कर रहा है, उसे भी अपने फैमिली को भी देखना है, अपना बैलेंस भी देखना है, मेडिसिन भी होती है। अब जिस डॉक्टर के पास भी जाना, कोई डॉक्टर फ्री में तो नहीं आएगा कि भाई आजा आप अच्छा ये हो वो हो। आप अगर हमारे प्रेम भाई और मैं 22 साल से एक साथ हैं, 22 साल को हमारा ये पेड़ हमने 4 बच्चों से शुरू किया था, आज शायद 280 के लगभग शायद ऊपर ही होंगे अगर हम डाटा निकाल के देखेंगे तो शायद लगभग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो गए। वो हम ये जाते रहते हैं, इनका काम ढूंढना है, मेरा काम प्रैक्टिस कराना है, तभी हम दोनों एक साथ हैं। तो अब थोड़ा सा होना चाहिए इनके लिए भी, क्योंकि अब जागरूक हम भी हो रहे हैं इनके साथ रह के, क्योंकि पहले हमारे पास मेडल नहीं थे, आज हमारे पास मेडल हैं। तो हमारे लिए भी सोचा जाए, हमारे बच्चों के लिए भी सोचा जाए, ये नहीं कि आप उन एक ही तरफा काम करें, काम दोनों तरफ होना चाहिए। ये भी हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं, वो भी हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं। ये नहीं कि जी ये वहाँ का है ये वहाँ का है, नहीं, दोनों की जब आप खेल नीति बनाते हो वो अच्छी बनाओ और दोनों के लिए बनाओ, बस मेरा ये। बिल्कुल, स्टेट के लिए कोई भी नीति बने, खेल नीति बने, कोई भी नीति बने, उसमें दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए, वो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जैसा कि उन्होंने बताया कि एक बच्चे को आपने अडॉप्ट कर लिया, और मुझे लगता है इन्हें ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इन्हें रोज़गार देंगे, इनका परिवार चलेगा, तो साथ साथ आप लोगों को जाने जाने कितनी सारी दुआएं मिलेंगी। अच्छा, इन बच्चों को घर से लाना कितना मुश्किल होता है, कहीं खेल के लिए जाना होता है, अब वो अकेले नहीं निकल सकते, तो जाहिर सी बात है आप लोगों की जिम्मेदारी ये भी बन जाती होगी, लड़के हो या लड़कियाँ हो। मैम, एक मम्मी से एक दिव्यांग बच्चे को हम अपनी गोद पे लाएं, वो बहुत चैलेंज होता है हमारे लिए, क्योंकि वो मम्मी बोलती, देखो मम्मी के लिए ना उसका बच्चा जैसा भी है उसका अपना प्यारा होता है। उस बच्चे को हमने ट्रेन में बैठाना, पहले बात तो नहीं, ये ट्रेन से उतरेगा कैसे, ये ट्रेन में चढ़ेगा कैसे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ देहरादून तक तो कोई बात नहीं, देहरादून से बाहर आप ले जा रहे हो, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज आता था। शुरू में आता था जब बच्चा पहली बार आता था। आप जैसे इनमें से पहली बार जहाज़ में बैठा होगा कोई, तो वो डरा होगा, यार मैं कैसे चढ़ूँगा, कैसे ये क्या करूँगा। तो वो मम्मी पापा को समझाना और उस बच्चे को मोटिवेट करना, मेरे से ज़्यादा प्रेम भाई आपको ज़्यादा बता पाएंगा, क्योंकि मुझे आते प्रेम जी के पास आते हैं, कितना मुश्किल होता है। तो ये प्रेम भाई बता नहीं मैम, बहुत संघर्ष है। देखिए, अगर मान के चलिए हमें किसी एक नॉर्मल आदमी की मैं बात करता हूँ कि आपने यहाँ से दिल्ली जाके ट्रेन पकड़ना है, आप पहले यहाँ से आईएसबीटी जाएंगे। आईएसबीटी में आपको देखना पड़ेगा, अगर कोई विकलांग है व्हीलचेयर वाला, अब वो अपनी व्हीलचेयर भी रखनी है उसमें और अपने आप को भी चढ़ाना है, तो कितना बड़ा स्ट्रगल है उसके साथ। तो मैं तो ये कहता हूँ, और फिर उसको उतरना है, कश्मीरी गेट उतरेगा, वहाँ से फिर नई दिल्ली स्टेशन या निजामुद्दीन जाएगा, तो वहाँ से कितना बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से फिर वो जाना है, मतलब बहुत चैलेंजेबल है मैम। मैं अगर पहाड़ से बच्चा आ रहा है, देखिए मैं बिल्कुल, एक बहुत सही आपने क्वेश्चन किया, पहाड़ से बच्चा आ रहा है, मान के चलिए धारचूला से कोई बच्चा हमारा आ रहा है, पहले वो पिथौरागढ़ के मेन डिस्ट्रिक्ट में आएगा धारचूला से, उसके बाद वो हल्द्वानी आएगा, हल्द्वानी के बाद वो देहरादून आएगा, यानी कि आप उसके समझ लीजिए 2.5 दिन लगे नहीं लगे 2.5 दिन हमारे लगे। तो आप ये समझिए, जो हमारा बच्चा धारचूला से चल के आ रहा है, या हमारा चमोली चलिए 1 दिन में पूरा हो जाता है, लेकिन हमारा धारचूला का बच्चा जब हमारा देहरादून आएगा तो 2.5 दिन का तो सफ़र करके आ गया। 1 दिन वो यहाँ भी स्टे करेगा, फिर वो यहाँ से 1 दिन दिल्ली जाएगा, फिर दिल्ली से अगर उसको साउथ स्टेट में कहीं खेलने जाना है, मान के चलिए उसको त्रिवेंद्रम जाना है, त्रिवेंद्रम 42-43 घंटे का सफ़र है बाई ट्रेन। अब आप मान के चलिए, मेरा एक खिलाड़ी धारचूला का और उसको त्रिवेंद्रम खेलने जाना है, 1 हफ्ता हो गया उसको जाने में। कैलकुलेशन है,
भाई धारचूला से पहले आधे दिन में वो अपना डिस्ट्रिक्ट में आया, पिथौरागढ़ से बस पकड़ी, बस से वो हल्द्वानी आया, एक दिन हो गया पूरा संघर्ष है। और हल्द्वानी से फिर वो आया देहरादून, देहरादून से स्टे, फिर एक दिन यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली से उसने ट्रेन पकड़ी। ऐसा तो नहीं उसको जाती ट्रेन मिल जाएगी, उसको 2 घंटे 4 घंटे पहले भी जाना है। ऐसे ही वो पहली यात्रा में भी करा होगा, उसने ये वेट किया होगा। वहाँ से 43 घंटे का वो सफ़र करके 45 घंटे का वो त्रिवेंद्रम में जाता है। फास्ट ट्रेन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसे, अगर वैसी कोई ट्रेन है तो मैं बताऊँ 42 घंटे तो चेन्नई का लगता है, त्रिवेंद्रम तो बिल्कुल हमारा नीचे है, वो तो मेरे हिसाब से 53 या 56 घंटे का सफ़र ना हो मेरे हिसाब से। तो मेरा सिर्फ कहना है कि एक हफ्ते का जर्नी करके हमारा बच्चा साउथ इंडिया में खेलने जा रहा है। हमारा एक बच्चा, हमारे से ऊपर हिमाचल भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और जम्मू कश्मीर भी हमारे ऊपर स्टेट है, ये सब कुछ है, वहाँ के भी बच्चे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने बच्चों की क्यों तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ वहाँ का रिप्रेजेंटेशन आज जम्मू कश्मीर का 0 है, हिमाचल का भी कम है। हमारे उत्तराखंड के 27 बच्चे अभी हमारे खेल के आए, यानी कि हमारे बच्चों के अंदर कैलिबर है, जागरूकता है, वो कर सकते हैं। और क्यों ना एक पैरा स्पोर्ट जो है एक मुहिम के लिए, एक आंदोलन के रूप में सारे बच्चे अपनाएं इसको, और इसको अपने जीवन में उतारें, काम करें, और अपने विकास के साथ साथ अपने प्रदेश के विकास में भी अपनी जिम्मेदारी के साथ इसको करें। तो मेरा है कि बहुत बड़ा संघर्ष है पैरा स्पोर्ट्स को करना और करवाना, दोनों में बहुत बड़ा संघर्ष है। बिल्कुल। जैसे कि विकलांगता को दिव्यांगता नाम तो दे दिया, लेकिन उसे उतना मान सम्मान देना अभी ज़रूरी है। पैरा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को भी उतनी तवज्जो दी जानी चाहिए जितनी कि नॉर्मल एक्टिविटी को दी जाती है, और जितना कि नॉर्मल बच्चे को दी जाती है उसी तरह से इनको भी दी जानी चाहिए। तो उत्तराखंड की नौनी की भी सरकार से अपील है कि ध्यान दिया जाए इनकी ओर, ताकि इनको बढ़ावा मिले और इन्हें भी नॉर्मल बच्चों की तरह, बल्कि उनसे ज़्यादा बढ़ के ट्रीट किया जाए, ज़्यादा स्पेशल इन लोगों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि इन लोगों को इतनी परेशानी ना झेलनी पड़ी। तो हम सभी से, हमारे ऑफिस आने के लिए, कार्यालय आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम जी, आपकी टीम का बहुत बहुत थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं आपका, जैसे उत्तराखंड की नौनी, आपका थीम बहुत यूनिक लगा है ना, दीदी भूली बहजी सुना है ना, मतलब थोड़ा संस्कृत के सब पढ़ो ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन ये गढ़वाली शब्द है हमारे, तो मुझे पता है, लेकिन रिपीट करूँगा तो अच्छे से आएंगे। लेकिन बहुत आपका एक थीम बहुत अच्छा है, इसके लिए आपको बधाई। और एक आपने हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको एक नाम दिया है, सम्मान दिया है, उत्तराखंड की नौनी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका कि आपने हमारे इन मुद्दों को रखा, और कोशिश करेंगे कि आगे भी आप हमारे जो छोटी मोटी हमारी कुछ परेशानी है उनको आप हमारे समाज के सामने और सरकार प्रशासन जो भी जहाँ जो प्लेटफॉर्म है उसके सामने रखेंगे। धन्यवाद।